भूल गई थी करना, ठीक है। अच्छा जी, फ्लुएंसी भी होती है यहाँ पर। अगर हम आए अपने टॉपिक की तरफ, व्हाट इज़ योर ग्रेटेस्ट फियर, हमने डिस्कस किया कि पब्लिक स्पीकिंग में हमारा फियर क्या हो सकता है। देन आपका कॉन्फिडेंस है या फ्लुएंसी है, बोथ हमें चाहिए। देखो, कॉन्फिडेंस मैटर्स, एंड व्हेन यू आर हैविंग इवन you are having fluency but no confident, then it creates some problem for you, ठीक है। because in low confidence you create some problems in the fluency as well. Both are interrelated in this way. What makes a presentation effective? G class. Very good. Bilkul, exactly. Relevant thing must be discussed in the presentation, and how you present also matters, how you are dressed, because of the first glance that we are having on that particular individual, it creates an image. यानी आपकी जो ड्रेसिंग है वो बहुत ज़्यादा मैटर करती है कि आप ड्रेसिंग फॉर्मल कर रहे हो प्रेजेंटेशन में, और प्रॉपरली आप एक वे में अपनी बॉडी लैंग्वेज के ऊपर थोड़ी सी ग्रिप रखो और प्रेजेंट करो अपना बात को, ठीक है। तब आ जाता है आपके फैक्ट्स और फिगर्स जो भी आप प्रेजेंट करने वाले हो, बट फर्स्ट ग्लांस इज एट द इंडिविजुअल इज प्रेजेंटिंग दैट स्टफ. How much of the message is conveyed through the body language? What do you think? G girls and boys, this is a very important question and I like this so much. क्या कहते हो आप इस बारे में? How much of it? हम्म हम्म बिल्कुल एग्जैक्टली, यानी आपकी जो बॉडी लैंग्वेज होती है ना, इट क्रिएट्स, इवन इफ यू आर हैविंग सो मच नॉलेज एंड यू आर हैविंग लो कॉन्फिडेंस, तो लो कॉन्फिडेंस जो होता है ना वो रिप्रेजेंट करता है कि आपकी नॉलेज नहीं है। देखो, एक इमेज हमारे जहन में जो बनी हुई है ना हर एक इंडिविजुअल के, अगर कोई इंसान लो कॉन्फिडेंट है तो उसका मतलब क्या होता है कि ही इज हैविंग लेस नॉलेज। बात खत्म। इस हालांकि उसके पास बहुत सारी हो सकता है नॉलेज हो, बट हमारे जो जहन की एक इमेज है वो यही है। लो कॉन्फिडेंट पर्सनैलिटी का मतलब होता है लेस नॉलेज, और लेस नॉलेज मतलब नो प्रेपरेशन। बात खत्म। तो इस वजह से आपने प्रिपेयर किया है नहीं किया है वो बात आगे से जो है ना वो देखता ही नहीं है इंसान। तो ये जो मैंने आपको एक क्राइटेरिया बता दिया है ना, ये हर एक आपको जो इंसान है वो इसी बेस पर असेस कर रहा होता है। कुछ स्टूडेंट्स बिल्कुल उनकी नॉलेज मैंने देखा है इतनी ज़्यादा नहीं होती, बट वो बहुत ज़्यादा कह लो कॉन्फिडेंट होते हैं, और वो थोड़ी सी चीज़ जो उन्होंने सीखी होती है उसको इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं कि पता चल जाता है कि हाँ इस बंदे को बहुत ज़्यादा नॉलेज है। तो मैं ये नहीं कहती हूँ कि डो नॉट वर्क हार्ड एंड जस्ट बी कॉन्फिडेंट। और कॉन्फिडेंस एक और बात आता कैसे है? कॉन्फिडेंस आता है प्रेपरेशन से। आप कहते हो ना कभी कभार मेरी प्रेपरेशन अच्छी थी, मुझे बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस है। तो ये जो प्रेपरेशन होती है ना, ये हमें कॉन्फिडेंस देती है कि हमने किसी चीज़ को प्रिपेयर कैसे किया है और किस तरह हम उसको लेकर चल रहे हैं। तो प्रेपरेशन से कॉन्फिडेंस आपको आता है, और प्रैक्टिस से, दो चीज़ें, प्रेपरेशन प्लस प्रैक्टिस, ठीक है जी। नेक्स्ट हम देख लेते हैं इसको, थोड़ा सा आप लोग डिटेल में रीड करना क्योंकि सिंपल सी चीज़ें लिखी हुई हैं। बी क्लियरली स्ट्रक्चर्ड हो, आपकी इन बोज विजुअल एड्स, ठीक है। देन आपके जेस्चर्स, फेशियल एक्सप्रेशंस, ईच एंड एवरीथिंग ये आपकी काउंट होती हैं। इंटोनेशन, पॉजेज से रेलेवेंट मैंने बहुत डिटेल में वीडियोस भेजी, और नेटिव स्पीकर्स की वीडियोस हैं, उनको लाजमी देखना, बिकॉज नेटिव स्पीकर स्पीक इन अ वेरी परफेक्ट मैनर and they are having much grip of the knowledge. If you will listen to them, of course your grip of the language will improve. तो देन हम बात करते हैं करेक्ट द सीक्वेंस ऑफ पार्ट्स ऑफ प्रेजेंटेशन, यानी आपकी सबसे पहले इंट्रोडक्शंस हो, देन मेन बॉडी हो, फिर आप कहते हो Q&A, और क्लोजिंग की तरफ आप चले जाते हैं। तो ये इस तरह का स्ट्रक्चर होता है आपके प्रेजेंटेशन का। ग्रीटिंग्स हो जाती हैं, उसमें आप अटेंशन ग्रैब करते हो। इफेक्टिव प्रेजेंटेशन में क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए इसको एक नज़र देख लेना। वैसे ये चीज़ें हमने डिस्कस कर ली हुई हैं, यानी लैंग्वेज अच्छी हो, विजुअल्स अच्छी हो, वॉइस अच्छी हो, एक बहुत ज़्यादा हाई टोन पे भी नहीं बोलना, बहुत ज़्यादा लो टोन पे भी नहीं। मैंने आपको बताया था कि अपने ऑडियंस के अकॉर्डिंग अपनी वॉइस को आपने एडजस्ट करना होता है। ये एक वीडियो लिंक दिया गया है, आप इसको भी देख सकते हैं। देन आपका आ जाता है यूजफुल लैंग्वेज एक्सप्रेशंस आ जाते हैं। ग्रीटिंग्स करते हो आप, गुड मॉर्निंग एवरीवन, एड्रेसिंग लेडीज एंड जेंटलमैन, या फिर आप एवरीबडी कह दो, ज़्यादा बेहतर है। एंड इंट्रोड्यूसिंग योर सेल्फ, माई नेम इज़ ना बोलो, आई एम बोलो, या फिर हेयर इज़ सारा, सारा इज़ हेयर, ठीक है, इस तरह से आप बोल सकते हो। माई नेम इज़ सिम्स वॉन आउट, इस तरह का नहीं यूज़ करना। ओपनिंग रिमार्क्स होते हैं कुछ,
स्टार्टिंग होती है, स्टार्टिंग के बाद प्रॉब्लम आ जाता है, देन प्लानिंग करके आप बताते हो चीज़ों को। सीक्वेंसिंग आइडियाज आप बताओ, फर्स्टली एक चीज़ को डिस्कस करो, सेकेंडली थर्डली, ये कह लो स्ट्रक्चर्ड वे में आप रिप्रेजेंट करते हो डाटा को। ओपनिंग अ न्यू सेक्शन। अच्छा देखो, कुछ स्टूडेंट्स की यहाँ पर मुझे एक चीज़ याद आई, जो प्रेजेंटेशंस होती हैं वो ऐसे लगता है कि जैसे वो ना आके ना कोई सबक नहीं सुना रहे होते हैं, कोई चीज़ रटी रटाई बोल रहे होते हैं। कभी आपको ऐसा फील हुआ हो? यानी ऐसे लग रहा होता है कि जैसे ये पढ़ रहा है कहीं से देख के, हालांकि वो पढ़ नहीं रहा होता है। उसकी रीजन पता है क्या है? सुन रहे हैं ना सब। अच्छा, तो उसमें क्या होता है कि वो आके ना कहानी बिल्कुल सुनाने लग जाते हैं हमें, और इशू बन जाता है ये कि हम चाह रहे होते हैं अब उनमें और दूसरे स्टूडेंट्स में फर्क क्या होता है कि जो प्रेजेंटर थोड़ा सा डिफरेंट है और एक के अंदर क्या इशू। देखो, एक स्टूडेंट कहेगा लेट्स हैव अ लुक एट अनदर एग्जांपल, और एक स्टूडेंट सिंपल बोलेगा दिस इज अनदर एग्जांपल। तो हम लेट्स हैव अ लुक वाले की बात ज्यादा गौर से सुनते हैं, क्योंकि इट्स क्रिएट सम काइंड ऑफ कनेक्शन बिटवीन हिम एंड अस। जो हमें पता चलता है कि कुछ ऐसी वर्डिंग वो यूज कर रहा है जो कि नॉर्मल जो उसकी प्रेजेंटेशन है उससे हट के है। यानी कंसर्निंग, रिगार्डिंग, ये मोर ओवर, ये सारी लैंग्वेज तो ठीक है। बट जब आप कहते हो ना लेट्स हैव अ लुक एट अनदर एग्जांपल, आई हैव प्रोवाइडेड यू सम डिटेल्स, अब ये जो प्रेजेंटेशन होती है ना, इसमें जो आई अस ये वाली वर्डिंग है, ये इंगेजिंग बना देती है प्रेजेंटेशन को। अगर आप ऐसी वर्डिंग नहीं यूज कर सकते हो तो ऐसे लगता है कि आप रटी रटाई चीज को बता रहे हो। हाँ, इस तरह की वर्डिंग ऐसे में नहीं यूज होती। तो आपको थोड़ा सा पता चल गया होगा प्रेजेंटेशन का इसका और ऐसे का डिफरेंस। क्लोजिंग अ प्रेजेंटेशन में आप क्या करते हो? सिग्नलिंग करते हो, ब्रिंग्स टू एन एंड, और सारा समराइज कर देते हो बात को, कंक्लूड करते हो, राइट, क्वेश्चंस अगर होते हैं उसको डिस्कस करते हो। वेल एज आई अंडरस्टैंड, वेल अकॉर्डिंग टू आवर रिजल्ट्स, तो ये इसको समराइज करने की कुछ लाइंस हैं, आप इसको चेकआउट कर सकते हो। इफ सम लाइन इज गुड फॉर यू तो आप उसको देख सकती हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट आ जाता है आपका रीड एंड डू एक्सरसाइजेज ऑन हाउ टू प्रेजेंट सर्वे एंड फाइंडिंग। ये हम देख लेते हैं, ये मैंने आपका एक आई थिंक वीडियो लेक्चर में कवर अभी तक किया है या नहीं, मुझे चेक करने दो। आई थिंक ये अभी नहीं कवर हुआ, ये हमने अपना डिस्कस करना है चैप्टर नंबर 14 को। ठीक है, चैप्टर नंबर 14 को हम अभी डिस्कस करते हैं, और उसके बाद हमारा आई थिंक ये लास्ट ही है चैप्टर, हमारा चैप्टर नंबर 14। तो हमारा कंटेंट इस तरह से मोस्ट ऑफ द कंटेंट हमारा कवर हो गया हुआ है। इसके बाद इंशाल्लाह हम अपनी प्रेजेंटेशंस की तरफ और अपनी समराइजिंग और रिविजन्स की तरफ आ जाएंगे। सो फार चैप्टर नंबर 14 के अलावा मुझे बताओ कोई क्वेश्चनिंग है तो। जी क्विकली। जी क्लास, चैप्टर नंबर 14, अब अगर आप चाहते हो तो लिंक में दोबारा शेयर करती हूँ, वो हम कर लेते हैं, वरना फिर हम उसको बाद में करते हैं।